particle is moving with a speed of v is equal to b root x, v equal to b root x along positive x axis, v equal to b root x. Calculate the speed of the particle at time t equal to tau. ये तो टाइम दे रखा है, टाउ टाउ की टर्म्स में निकाल सकते हो. और ओरिजिन पे पार्टिकल अगर t इक्वल टू 0 पे ओरिजिन पे था. यार इसमें ना v एक्सेलरेशन दे रखा है, ये vt रिलेशन होता तो सीधा टाइम की वैल्यू पुट कर देते आंसर आ जाता. तो v एक्सेलरेशन है ये, तो पहले तो vt रिलेशन चाहिए होगा हमें, स्पीड ही पूछिए t टाइम पे. तो ये v एक्सेलरेशन दे रखा है, v एक्सेलरेशन का यूज करके vt रिलेशन निकालना पड़ेगा पहले. कैसे भी करके निकाल लो. एक काम करते हैं, इसमें v एक्सेलरेशन से a एक्सेलरेशन इसलिए निकल जाता है. या फिर काम करो, रुको रुको, एक्सेलरेशन मत निकालो, v को लिख दो dx by dt, वहां से x रिलेशन निकल आएगा. ठीक है ना. v को क्या लिख दो, क्या बताइए. v को लिख दिया dx by dt इज इक्वल टू b रूट x. रूट x को नीचे ले जाओ, dx अपॉन में रूट x इज इक्वल टू b dt. ठीक है भाई, ये आ जाएगा x की पावर -1 बाई 2 dx b dt. ये आ जाएगा आपके पास. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, x की पावर -1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन में -1 बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू bt आ जाएगा आपके पास. ठीक है, सोल्व करो. कितना आएगा यहाँ पर, ये x की पावर 1 बाई 2 अपॉन में 1 बाई 2 इक्वल टू bt. ठीक है, इस 2 को ऊपर ले जाओ, 2x की पावर 1 बाई 2 इक्वल टू bt आ गया. अब सुनो, 2 को नीचे लेके जाओ पहले इधर, x की पावर 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू bt बाई 2 आ गया, क्योंकि अकेला x चाहिए होगा मुझे. तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, x इज इक्वल्स टू b स्क्वायर t स्क्वायर बाई 4 आ गया. ये आ गया xt रिलेशन. vx रिलेशन से xt रिलेशन बनाने का एक तरीका होता है ये वाला बस. ठीक है ना. रूट x नीचे ले लो और d इसमें रूट x को आपने v को लिख दिया dx बाई dt, dt को इधर ले जाओ, रूट x को नीचे ले आओ, फिर ये सोल्व करके कर लो आप. ये एक तरीका होता है vx से x रिलेशन बनाने का. ये एक वे सीखना पड़ेगा कि इस वे से करते हैं हम लोग. अब सुनो, अब ये x रिलेशन आ गया. अब इसका vt रिलेशन तो आसान है, इसी को डिफरेंशिएट कर दो. इसका vt रिलेशन क्या आएगा, b स्क्वायर बाई 4 तो है कांस्टेंट, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 2t. तो क्या आएगा बताइए यहाँ पर, ये b स्क्वायर t बाई में 2, b स्क्वायर t बाई 2 आंसर आएगा. तो t की जगह टाउ पुट कर दो. dv बाई dx को a dv बाई dx कर दोगे तो इससे a एक्सेलरेशन आएगा. एक्सेलरेशन आ गई, रेस्ट पे था, उसको टाउ से मल्टीप्लाई करके जो एक्सेलरेशन है वेलोसिटी हो जाएगी. आप ये कह रहे हो कि पहले एक्सेलरेशन निकाल के कर लें. यस सर, उससे भी कर लेते हैं. ये वाला मेथड समझ में आ गया पहले तो. इस मेथड में कोई ये आ गया. इसको डिफरेंशिएट किया बस, x का डिफरेंशिएशन v होता है. इसमें b स्क्वायर बाई 4 तो कांस्टेंट है, वो लिख लिया, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया 2t आ गया. हो गया, सिंपल है. इसको मैं मेथड नंबर 2 से करके दिखा रहा हूँ मैं कैसे कर सकते हैं. एक वे ये भी हो सकता है इसको करने का, अभी पता लग जाएगा इस चीज में. ठीक है ना. a को लिख सकते हो आप b, रुको रुको, पहले dv बाई dx निकालोगे. रुको, आप पहले इसमें निकालोगे, x के रिस्पेक्ट में करो डिफरेंशिएट पूरे को. इसको लिखोगे dv बाई dx, b इंटू में रूट x का हो जाएगा 1 बाय 2 रूट x. ये आ गया जी. अब एक काम करो, एक्सेलरेशन क्या होता है, v dv बाई dx होता है. v की वैल्यू तो ये रही b रूट x, और dv बाई dx की वैल्यू ये रही b बाय 2 रूट x. रूट x से रूट x गया तो क्या आ जाएगा, ये क्या आ गया, a की वैल्यू आ गई b स्क्वायर बाई 2. अब इसको इंटीग्रेट कर दो, टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्सेलरेशन आ गया. हाँ, इंटीग्रेट एक ही बात है, टाइम से एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी. इस बात का कहाँ लिख रखा है इसमें, मानना पड़ेगा. इसमें कोई जब नहीं लिख रखा तो मानना ही पड़ेगा फिर. ठीक है ना. इसके अंदर जो है ना,
एक्सेलरेशन, रुको यार उसी तरीके से कर लेते हैं, रुको बच्चों को जो ना समझ में आ जाए। एक्सेलरेशन ये कौन सा, ये एक्सेलरेशन आ गया आपके पास। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं ये बताओ आप। इंटीग्रेशन से निकालते हैं ना। तो यहाँ पे काम करो, वेलोसिटी निकालनी यहाँ पे ए डी टी इंटीग्रल, यहाँ पे ए की वैल्यू लिख दो b²/2 dt इंटीग्रल। b²/2 कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन t आ जाएगा आपके पास। ये vt रिलेशन आ गया। अब vt रिलेशन में t की जगह टाउ पुट कर दो, आंसर यही वाला आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी बोलो। t इक्वल टू 0 पे ओरिजिन पे था ये, t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 0 है, ठीक है, वैल्यू 0 है तो v भी 0 ही है। बिल्कुल सही बात है। ये भी इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, कैसे पता लग रहा है, ठीक है ना। इसमें एज्यूम दैट द पार्टिकल इज एट ओरिजिन एट t इक्वल टू 0। पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे ओरिजिन पे है, ओरिजिन मतलब x इक्वल टू 0 पे है। अगर t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो वेलोसिटी भी 0 आएगी। इसका मतलब t इक्वल टू 0 पे x भी 0 है और वेलोसिटी भी 0 है t इक्वल टू 0 पे, ठीक है ना। अगर वेलोसिटी कुछ होती t इक्वल टू 0 पे तो यहाँ पे ऐड करनी पड़ती वो। तो इसका आंसर ये भी अलग भी है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। इसको करने के मैंने 2 तरीके बता दिए आपको, समझ में आ गई बात आपको। ये किसी से कुछ पूछना है इसके अंदर?